बलिया के बेलथरा रोड में खाद्य व्यापारियों के लिए एफएसएसएआई का प्रशिक्षण। एक्सपायरी सामान बेचने पर 10 लाख तक के जुर्माने की चेतावनी। नमस्कार, मैं ज्योतिप्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया के बेलथरा रोड से आज एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। यहां खाद्य कारोबार से जुड़े व्यापारियों और दुकानदारों के लिए फास्टैग FOSTAC प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों तक सुरक्षित और स्वच्छ खाना पहुंचाना है। FSSAI के दिशा निर्देशों पर हुए इस कार्यक्रम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिंदर सिंह ने व्यापारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि खाने में हानिकारक केमिकल और कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। मैं हरिंदर सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन बलिया। आज यहाँ बेलथरा रोड में फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग का प्रोग्राम FSSAI की तरफ से निर्धारित किया गया था, जिसमें बेलथरा रोड के खाद्य कारोबारकर्ता उपस्थित हुए। और इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि खाद्य कारोबार में जो भी व्यापारी है उनके कारोबार की दशा को कैसे उन्नत किया जाए, खाद्य कारोबार करने में जो कमियां प्रायः हो जाती हैं उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए FSSAI ट्रेनर आकर के इस संबंधित जानकारी दिए और ट्रेनिंग दी। FSSAI और विभाग का लगातार ये प्रयास है कि व्यापारियों को व्यापार से संबंधित जानकारी मोटिवेशनल के रूप में या उनको सुधार के रूप में दी जाए, ताकि जो है डीलिंग से संबंधित खाद्य पदार्थों में कलर जो मिलाए जाते हैं उससे संबंधित, मसालों में जो कलर मिलाए जाते हैं उससे संबंधित जानकारी हो और ग्राहकों पर जो है गलत माल न पहुंच पाए। जो भी माल पहुंचे वो शुद्ध निकले और ओरिजिनल और शुद्ध रूप से। उसी तरह मिठाइयों के भी निर्माण में बहुत सारे मिठाई निर्माण के दौरान बहुत सारी जो है अनहाइजेनिक कंडीशन की दशा में निर्माण करके गलतियां करते हैं, उसमें भी सुधार आए। और वर्क जो होता है चमकने के लिए मिठाइयों को एल्युमिनियम का जो वर्क लगाया जाता था और लगाते हैं, उनको मनाही की जाती है, उसको न लगा करके शुद्ध चांदी का वर्क लगाएं। और मिठाइयों में कलर कहीं भी फायदेमंद नहीं है। एक तो अखाद्य कलर का प्रयोग करते हैं, वो उनके लिए ग्राहकों के लिए जो भी खाता है बहुत घातक होता है। प्लस जब नमूना उसका सैंपल भरा जाता है और नमूने की जांच में अखाद्य कलर का प्रयोग, तो उनके ऊपर मुकदमा भी चलता है, जो उनके लिए भी बड़ी भारी पड़ता है। तो इन सब चीज़ों में जानकारी दी है कि आप खाद्य कलर का प्रयोग करें और खाद्य कलर की जो मात्रा मान्य है उसी लिमिट में करें। 100 ppm से मात्रा अलग नहीं होना चाहिए। तो उससे ज़्यादा अगर खाद्य कलर का प्रयोग करेंगे तभी जो है स्वास्थ्य के लिए वो अनसेफ सुरक्षित माना जाता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी लगातार दी जा रही है और जैसे जैसे जानकारी मिल रही है तो ये सुधार होता जा रहा है। हमारा विभाग इसलिए इस काम के लिए लगातार जो है जागरूक है और जागरूकता का कार्य करता है। भविष्य में भी FSSAI से संपर्क करके खाद्य कारोबारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। इसलिए जो है बेलथरा रोड से व्यापार मंडल के लोगों का काफी सहयोग रहा है और इन लोगों का जो संपर्क है उस संपर्क को लेकर के आगे जो है इससे बड़ा प्रोग्राम करके जो है व्यापार से संबंधित बातों को सभी व्यापारियों को बताई जाएगी और उसका लाभ उनको दिया जाएगा। सर, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। एक प्रश्न ये आता है मिलावटखोरी का या पैकेजिंग का जो स्टैंडर्ड होता है, उसके लिए संस्था लोकल लेवल पर क्या कार्य कर रही है जो बीच में मिलावट हो जाती है? पैकेजिंग के रूल्स नियम विनिमय एक्ट में 2006 में FSSAI एक्ट उसमें निर्धारित है और उसमें लगातार उसमें काम किया जा रहा है और व्यापारियों को भी मार्गदर्शन किया जा रहा है। आप बिल लें, अब बिल में उसमें जो संबंधित चीजें हैं, जैसे कोई निर्माता है तो निर्माता का कंप्लीट नाम, पता, ठिकाना होना चाहिए विद पिन कोड नंबर। सभी पैकेट में FSSAI का लाइसेंस अंकित होना चाहिए और उसमें न्यूट्रिशनल फैट की जो चीजें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, उनका होना चाहिए। प्लस वो कब बना है, बैच नंबर क्या है और कब तक एक्सपायरी है, पूरा उसका अंकन होना चाहिए। जो आप माल लेते हुए देखें जी क्यों कि आपको जानकारी होगी कि माल सही है, पैकेजिंग सही है। तो कोई ग्राहक जो नहीं जानता है इतना, उसके पास भी एक गलत माल नहीं पहुंच पाएगा। तो ये व्यापारी गणों की बहुत जिम्मेदारी है कि जो है माल लेके इसकी चेक करें, उसके साथ बिल लें। बिल लेने से जो है उनकी सुरक्षा मिलती है। ये लोकल लेवल पे जो
मार्केट की दुकानें हैं जो अनपैकेजिंग फूड है, हाँ। स्टैंडर्ड तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, ये कैसे फुलफिल करते हैं? पेटी मैन्युफैक्चरर का मतलब ये होता है ऐसे खाद्य कारोबारी जो अपना माल खुद बना करके बिक्री में जी, शामिल हैं। हम्म, तो ऐसे के लिए विभाग के लिए कंटिन्यूअस निरीक्षण करना, निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई जाती हैं उस कमियों को सुधार करने के लिए सुधार नोटिस देना, पुनः निरीक्षण करना और सुधार न किए जाने पे उसके लाइसेंस रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर देना और सैंपलिंग करना, ये तमाम जो है गतिविधियां बनाई किया जाती है और विभाग इसमें लगातार काम कर रहा है और इसमें सुधार भी हो रहा है और सुधार करने की ही नियत से काम। साथ ही ट्रेनर विवेक कुमार पाठक ने सख्त हिदायत दी कि एक्सपायरी डेट वाला सामान बेचने पर 10 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। बस इसके अलावा कोई तीसरी लैंग्वेज अलाउड नहीं है। इसके अलावा उसका FSSAI नंबर, लाइसेंस नंबर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका कंपनी का एड्रेस, कंपनी का टोल फ्री नंबर, इसके रखरखाव का तरीका, शाकाहारी और गैर शाकाहारी का लोगो, ये सारी की सारी चीजें आपको इस प्रोडक्ट में देखना जरूरी है। उसके बाद ही किसी प्रोडक्ट को आप अपनी दुकान में रख सकते हैं। विदाउट लेबलिंग वाला, लाइक जैसे कई सारी जगहों पर होता है, इसमें कोई लेबलिंग नहीं है। विदाउट लेबलिंग वाला प्रोडक्ट आप अपनी दुकानों में ना रख सकते और ना ही उसको बेच सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा जो भी रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हैं, उस रॉ मटेरियल में आपको पक्का बिल लेना जरूरी है। यदि आप पक्का बिल नहीं लेते हैं उस प्रोडक्ट का और आपके प्रोडक्ट का सैंपलिंग अगर होता है तो सैंपलिंग में आप बनते हैं फर्स्ट पार्टी, मतलब कि सजा और जुर्माने के प्रावधान सबसे ज्यादा। इसलिए बिल आप हमेशा प्रोडक्ट। इस दौरान व्यापारियों को कुछ जरूरी स्वास्थ्य टिप्स भी दिए गए, जैसे खाने को अखबार में न लपेटना और एल्युमिनियम की जगह स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करना। उपयोग व्यापार मंडल और स्थानीय व्यापारियों ने खाद्य विभाग की इस पहल की जमकर सराहना की है। मैं बैद्यनाथ प्रसाद साहू, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल बेलथरा। आज यहाँ बिलथरा रोड में FSI का ट्रेनिंग हुआ है और आप लोग भी मौजूद हैं, अन्य लोग भी व्यापारी मौजूद हैं। किस तरह की ट्रेनिंग रही है और क्या क्या मुद्दों पे बात हुई है? इंस्पेक्टर साहब की तरफ से क्या दिशा निर्देश भी दिए गए हैं व्यापारियों के लिए और आम नागरिक के लिए? जो खाद्य विभाग द्वारा आज जो कार्यक्रम रखा गया है ये बहुत ही सराहनीय है और जो जागरूकता चल रही है तो हम सभी, चाहे उपभोक्ता हो चाहे व्यापारी हो, उसका फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आजकल तरह तरह की खाद्य पदार्थ में मिलावट, गलत खान पान से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। जो हमारे बनाने के बर्तन है, रख रखाव है, शारीरिक जो कार्य हम करते हैं खाना बनाने में, चाहे उसको सावधानी पूर्वक जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हमको जो भी खाद्य पदार्थ रहेगा वो सही मिलेगा और व्यापारी को भी और उपभोक्ताओं को भी जागरूक होना चाहिए कि सामान खरीदते वक्त उसका पालन करें। जो सरकार से नियम बना है उसके लेबल को देखें, उसको पढ़ें कि वो एक्सपायरी तो नहीं है, उसके जो मानक है वो मानक पर खरा है कि नहीं है। अगर किसी व्यापारी को या उपभोक्ता को इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उपभोक्ता फौरन में वो शिकायत कर सकता है। और मैं तो चाहूंगा कि जितने भी उपभोक्ता हैं, वो व्यापारी हो चाहे जो भी हो, सबको इसके बारे में जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। नगर में समय समय पर सैंपलिंग होती रहती है क्या, या अनियमितता पाए जाने वाले व्यापारियों दुकानदारों के खिलाफ कभी कार्रवाई भी हुई है? इस तरह का आप देखा गया है क्या? कैसे लोग एक्टिव होंगे? सैंपलिंग विभाग द्वारा कार्रवाई होती रहती है, लेकिन हम लोग का ग्रामीण कस्बाई क्षेत्र है, यहाँ छोटे छोटे व्यापारी जीविका चलाते हैं, रजिस्ट्रेशन के पास उनकी पूंजी नहीं है तो छोटे छोटे सामानों को खरीद के बेचते हैं, उन लोगों को कुछ मालूम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो भी जागरूक हो और जिस भी दुकान से सामान ले उसका बिल पक्का ले, ताकि कोई भी अगर सैंपलिंग होती है तो उन पर अनावश्यक कार्रवाई न हो और उसके जिम्मेदार जो निर्माता है वो हो। तो मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे व्यापारी हैं जागरूक बने और जहां से भी सामान परचेज करें उसका पक्का बिल ले, ताकि जो भी विभाग के लोग आए वो अपना बिल प्रस्तुत कर सकें और अनावश्यक परेशानियों से बच। इस क्रम में कुछ आगे और सुधार की मांग है आपके तरफ से? मैं तो ये कहूंगा
कि सर्वप्रथम जहाँ निर्माण होता है खाद्य विभाग उसको देखे, अगर वो सामान गलत मार्केट में नहीं आएगा तो कोई भी छोटा और बड़ा व्यापारी नहीं बेचेगा। गलती कहाँ से होती है कि जब ऊपर से माल नीचे आता है तभी दुकानदार बेचता है। तो मैं तो चाहूंगा अपने अधिकारियों से कि जहाँ सर्वप्रथम निर्माण हो रहा है उसकी क्वालिटी, उसका मानक वहाँ देख करके इसको रोकने का प्रयास, मैन्युफैक्चरर लेवल पे ही सारी हाँ, कमियों को दूर। सारी हाँ, ताकि मार्केट में कोई गलत सामान उपलब्ध न हो, ताकि सब लोग सुरक्षित रहें और किसी पर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। धन्यवाद। आप देखते रहें भारत मीडिया।